ये का बकवास कर रहा है। ये चुड़ैल उड़ैल कुछ नहीं होता। ये सब मन का वहम है। तू चल हमारे साथ। बहुत दिनों बाद कोई शिकार फंसा है, और एक नहीं दो दो। जैसे ही मेरे पास यह 7 अंडे हो जाएंगे तो मैं उन अंडों से बहुत बड़ी फौज बनाऊंगी। एक बार की बात है, जब हरिया और रामू शहर से वापस घर आ रहे थे, वहीं रास्ते में एक सुनसान जंगल पड़ता था। तभी हरिया रामू को बोलता है, अरे रामू देख, तेरी वजह से हम बहुत लेट हो गए। अगर मेरे कहने पर हम उसी समय बाजार से निकल पड़ते तो अभी तक गांव में पहुंच जाते। अब देखो कितना अंधेरा हो गया है और ये जंगल कितना भयानक है। और हमने तो ये भी सुना है कि इस जंगल में एक ठो माचिस वाला शैतान भी रहता है। तभी रामू कहता है, चल बहरिया, ये का बकवास कर रहा है। ये चुड़ैल उड़ैल कुछ नहीं होता। ये सब मन का वहम है। तू चल हमारे साथ। हरिया बोलता है, अरे भाई, मानते तो हम भी नहीं है, परंतु गांव वालों के मुंह से कई बार सुना है हमने। ऐसा कहकर वह गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी एक बड़े से पेड़ के अंदर से एक माचिस वाली चुड़ैल बाहर निकल कर आती है और बोलती है, बहुत दिनों बाद कोई शिकार फंसा है, और एक नहीं दो दो। तभी रामू कहता है, कौन हो तुम? चुड़ैल कहती है, अरे तुम्हारे दोस्त ने अभी तो बताया, मैं इस जंगल की चुड़ैल हूँ, और आज भगवान ने तुम दोनों को मेरे लिए ही जंगल में भेजा है। ऐसा कहकर वह उन दोनों को पकड़ लेती है और उन्हें लेकर पेड़ के अंदर चली जाती है। उस पेड़ के अंदर चुड़ैल की एक गुफा होती है। चुड़ैल अपनी शक्तियों से हरिया और रामू को अंडे में बदल देती है और बोलती है, जैसे ही मेरे पास यह 7 अंडे हो जाएंगे तो मैं उन अंडों से बहुत बड़ी फौज बनाऊंगी और इस गांव पर कब्जा कर लूंगी। अभी जाकर देखती हूँ और बचे हुए 5 आदमी पकड़ कर लाती हूँ। यह कहकर वह गांव की तरफ निकल पड़ती है। गांव में जाकर वह एक पेड़ पर उल्टा लटक जाती है। वही गांव का एक आदमी उस पेड़ के नीचे से गुजर रहा होता है। जैसे ही वह आदमी उस पेड़ के नीचे आता है, चुड़ैल उस आदमी को ऊपर खींच लेती है और उसे लेकर अपनी गुफा में चली जाती है। और उस आदमी को भी चुड़ैल एक अंडे में बदल देती है। फिर वह चुड़ैल एक तालाब के पास जाकर बैठ जाती है और एक सुंदर सी स्त्री का रूप धारण कर लेती है। वहीं गांव के 2 आदमी वहां से गुजर रहे होते हैं। जब उनकी नजर उस स्त्री पर पड़ती है, वह दोनों आदमी उसके पास जाते हैं और बोलते हैं, हे सुंदरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? फिर वह औरत उन दोनों से बोलती है, मैं यहाँ तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। ऐसा कहकर वह अपने चुड़ैल रूप में आ जाती है और उन दोनों को पकड़कर अपनी गुफा में ले जाती है और उन्हें भी अंडा बना देती है। गांव से 5 आदमी गायब हो जाते हैं। यह देखकर गांव वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। सभी लोग सरपंच के पास जाते हैं और उन्हें बोलते हैं, सरपंच जी, गांव से 5 आदमी गायब हो गए हैं और उनका कोई पता नहीं लग रहा है। अब आप ही हमारी सहायता कीजिए। सरपंच जी बोलते हैं, मुझे अपने सूत्रों से पता लगा है कि यह काम एक चुड़ैल कर रही है। हमें उस चुड़ैल से बचने के लिए साधु बाबा की सहायता चाहिए। वह सभी मिलकर साधु बाबा के पास जाते हैं। साधु बाबा बोलते हैं, वह चुड़ैल बहुत शक्तिशाली है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। उसका मुकाबला करने के लिए हमें इच्छाधारी नागिन को बुलाना होगा। यह कहकर वह इच्छाधारी नागिन की तपस्या शुरू कर देते हैं। तभी इच्छाधारी नागिन वहां पर आ जाती है और बोलती है, साधु बाबा, आपने मुझे क्यों याद किया? क्या समस्या हो गई? साधु बाबा बोलते हैं, जंगल में एक चुड़ैल है जो गांव वालों को उठाकर ले जा रही है। अब आपको ही हमारी सहायता करनी होगी। नागिन बोलती है, ठीक है साधु बाबा, हमें उस चुड़ैल को पकड़ने के लिए कोई योजना बनानी होगी। फिर दोनों इंसानी रूप धारण करके जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। जंगल में जब चुड़ैल यह देखती है कि 2 इंसान जंगल में रात के अंधेरे में घूम रहे हैं, वह उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है और बोलती है,
अरे वाह, मुझे 2 लोगों की जरूरत थी और ये दोनों तो अपने आप यहाँ आ गए। अच्छा हुआ, मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यह कहकर वह उन दोनों के सामने आ जाती है और बोलती है, अब मैं तुम दोनों को अंडे में बदलकर अपने 7 अंडे पूरे कर लूंगी और फिर मेरी योजना कामयाब हो जाएगी। यह कहकर जैसे ही वह अपनी शक्तियों का वार इच्छाधारी नागिन और साधु बाबा पर करती है, वह दोनों अपने असली रूप में आ जाते हैं और अपनी शक्तियों का वार चुड़ैल पर करते हैं। यह देखकर चुड़ैल बहुत क्रोधित हो जाती है और बोलती है, इच्छाधारी नागिन और साधु बाबा, तुम दोनों मेरे रास्ते में मत आओ वरना मारे जाओगे। यह कहकर वह अपनी शक्तियों का वार उन 5 अंडों पर करती है। उन 5 अंडों से 5 भूतिया राक्षस बाहर निकलते हैं और वह मिलकर एक भूतिया नागराज बन जाते हैं। तभी वह भूतिया नागराज अपनी शक्तियों का वार उन दोनों पर करता है और उन्हें वहीं कैद कर देता है। तभी चुड़ैल अपनी शक्तियों का वार साधु बाबा और इच्छाधारी नागिन पर करती है और उन्हें अंडे में बदल देती है। फिर चुड़ैल अपना हवन शुरू कर देती है। हवन में से भूतिया शक्तियां बाहर निकलती हैं और वह जाकर उन अंडों पर लगती हैं। तभी वह अंडे फूट जाते हैं और उसके अंदर से भूतिया साधु बाबा और इच्छाधारी नागिन बाहर निकलते हैं। यह देखकर चुड़ैल बहुत खुश होती है और बोलती है, अब मैं भूतिया इच्छाधारी नागिन और भूतिया साधु बाबा से मनचाहा काम करवाऊंगी और इस पूरे गांव पर कब्जा कर लूंगी। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर आप इस वीडियो का दूसरा भाग चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। इच्छाधारी नागिन अपनी सारी शक्तियां एकत्रित करके उस गरीब लड़की को वहां से गायब कर देती है। अगर वह लड़की हमें नहीं मिली तो मेरी ये तंत्र साधना अधूरी रह जाएगी। बेटी, यह इतना आसान नहीं है। वीरमैन एक बहुत ही भयानक गुफा में जाकर बैठ गया है। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपने पहले भाग में देखा कि किस तरह कालिया नागराज इच्छाधारी नागिन और उस गरीब लड़की को उठाकर चुड़ैल के पास ले आता है और चुड़ैल अपना हवन शुरू कर देती है। तभी इच्छाधारी नागिन उस गरीब लड़की को बोलती है, बेटी, मेरे अंदर सारी शक्तियाँ समाप्त हो गई है। मैं अपनी बची कुची शक्तियाँ एकत्रित करके तुम्हें यहाँ से निकाल देती हूँ। तुम हमारे बाबा जी के पास जाना, वही आगे हमें इस मुसीबत से बचने का उपाय बताएंगे। यह सुनकर वह गरीब लड़की बोलती है, ठीक है नागमाता, आप जैसा कहें। ऐसा कहकर इच्छाधारी नागिन अपनी सारी शक्तियां एकत्रित करके उस गरीब लड़की को वहां से गायब कर देती है। जब चुड़ैल यह देखती है कि गरीब लड़की वहां से गायब हो गई है, तब वह इच्छाधारी नागिन को बोलती है, ये तुमने क्या किया? अगर वह लड़की हमें नहीं मिली तो मेरी ये तंत्र साधना अधूरी रह जाएगी। यह कहकर वह अपनी शक्तियों का वार इच्छाधारी नागिन पर करती है और इच्छाधारी नागिन को वहीं बेहोश कर देती है। फिर वह कालिया राक्षस को बोलती है, कालिया राक्षस, जाओ और ढूंढो उस लड़की को। अगर अमावस की रात तक वह नहीं मिली तो हमारा यह हवन कभी पूरा नहीं होगा और फिर मैं तुम्हें हीरे से कभी आजाद नहीं करूंगी। इसलिए जल्दी जाओ और जाते हुए अपने साथ इस 2 मुंह वाले राक्षस को भी ले जाओ। यह कहकर वह अपनी शक्तियों से 2 मुंह वाला राक्षस प्रकट कर देती है। फिर कालिया राक्षस और वह 2 मुंह वाला राक्षस उस गरीब लड़की की खोज में गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। उधर वह गरीब लड़की गायब होकर साधु बाबा के पास पहुंचती है और उन्हें जाकर बोलती है, साधु बाबा, इच्छाधारी नागिन को चुड़ैल ने पकड़ लिया है। उसने मुझे भी पकड़ लिया था और इच्छाधारी नागिन के अंडे और मुझे हवन में डालकर वह अमर होना चाहती है, परंतु इच्छाधारी नागिन ने मुझे आपके पास भेज दिया। अब आप ही हमारी सहायता कीजिए। साधु बाबा बोलते हैं, बेटा, वह चुड़ैल बहुत ही शक्तिशाली है और कालिया राक्षस की शक्तियां पाकर वह और भी शक्तिशाली हो गई है। उसे कोई आम इंसान नहीं रोक सकता। उसे रोकने के लिए हमें वीरमैन और नागराज की सहायता लेनी होगी। वह दोनों मिलकर ही उस चुड़ैल को हरा सकते हैं। वह लड़की बोलती है, तो बाबा जी बुलाइए ना नागराज और वीरमैन को। साधु बाबा बोलते हैं, बेटी, यह इतना आसान नहीं है। वीरमैन एक बहुत ही भयानक गुफा में जाकर बैठ गया है और नागराज भी जलपरी को बचाने के लिए जलपरी लोग गया है। साधु बाबा, अब हम क्या करेंगे? हम कैसे उसे बचाएंगे?
तुम वीरमैन को लेने के लिए उस गुफा में जाओ और मैं नागराज को लेने के लिए जलपरी लोक जाता हूँ। तभी साधु बाबा अपनी शक्तियों से एक जादुई घोड़ा प्रकट कर देते हैं और उसे उस लड़की को दे देते हैं। बेटी, यह लो जादुई घोड़ा, यह उड़कर जल्दी ही तुम्हें वीरमैन की गुफा तक पहुंचा देगा। यह सुनकर वह गरीब लड़की वीरमैन की तलाश में निकल पड़ती है। तभी साधु बाबा अपनी शक्तियों से एक बाज प्रकट करते हैं और उस बाज पर बैठकर नागराज की तलाश में निकल पड़ते हैं। जल्दी ही वह लड़की वीरमैन की गुफा तक पहुंच जाती है। अंदर जाकर वह वीरमैन को बोलती है, मुझे साधु बाबा ने भेजा है। एक दुष्ट चुड़ैल को मारने के लिए हमें तुम्हारी सहायता चाहिए। यह बात सुनकर वीरमैन अपने शेर पर बैठकर चुड़ैल को मारने के लिए वहां से निकल पड़ता है। दूसरी तरफ साधु बाबा नागराज के पास पहुंच जाते हैं और नागराज को बोलते हैं, सुपर नागराज, इच्छाधारी नागिन की जान खतरे में है। एक चुड़ैल अमर होना चाहती है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। यह सुनकर नागराज साधु बाबा के साथ चुड़ैल को मारने के लिए वहां से निकल पड़ता है। जल्दी ही वीरमैन और नागराज चुड़ैल की गुफा तक पहुंच जाते हैं। वीरमैन और नागराज को देखकर चुड़ैल बहुत क्रोधित हो जाती है और अपने दोनों गुलामों को बोलती है, कालिया नागराज और 2 सिर वाले राक्षस, इन दोनों को पकड़ लो और मार डालो। तभी कालिया राक्षस उस गरीब लड़की को उठाकर हवन के पास ले आता है। जैसे ही चुड़ैल अंडे को हवन में डालने लगती है, तभी साधु बाबा अपनी शक्तियों का वार उस हीरे पर करते हैं। हीरे पर शक्तियां लगते ही कालिया राक्षस हीरे के अंदर कैद हो जाता है। फिर वीरमैन और नागराज दोनों मिलकर उस 2 सिर वाले राक्षस को वहीं पर मार देते हैं। यह सब देखकर चुड़ैल घबरा जाती है और अपनी शक्तियों का वार उन दोनों पर करती है। तभी साधु बाबा अपनी शक्तियों का वार चुड़ैल पर करते हैं और चुड़ैल की जीवन लीला वहीं समाप्त कर देते हैं। इस प्रकार वह इच्छाधारी नागिन को आजाद करवा देते हैं। इच्छाधारी नागिन अपना अंडा पाकर बहुत खुश होती है और नागलोक की तरफ निकल पड़ती है। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।